नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी सेट छूटा हो तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे सेट करा दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। तो ये सबसे पहले जो है मैथ का मैं आपको स्क्रॉल करके सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसको आप पॉज करके बना लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको सभी क्वेश्चन जो है आपको जीएस का दिखाने वाले, साथ में इसका सोल्यूशन भी दिखाने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर राजराज प्रथम हो जाएगा। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। राजराज प्रथम ने प्राप्त किया था। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास था। 32 की बात करें तो चोल साम्राज्य का ये स्वायत्ता का ग्राम का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितना है। 33 की बात करें टोटल जो 12 अलवार और 63 जो है नैनार हो जाएगा। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ था। 34 की बात करें तो गहोरा जो है राजा वीर सिंह देव की राजधानी था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़की एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था। इसके तहत जो है 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। 36 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलता है। 37 का राइट आंसर की बात करें तो ये अलकनंदा नदी से मिलता है। हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 38 की बात करिए लद्दाख में स्थित है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 39 की बात करिए गुजरात में। काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है गुजरात में है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं। 40 की बात करें, ये इसका राइट आंसर शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सभी को पता है बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में किस प्रकार के वनों में सामान्य वृक्ष तेंदु, अमलतास और बेल पाया जाता है। 42 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगता है। 43 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन से जो है मृत सागर की सीमा लगता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। 44 का राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है मृत्युदंड की क्षमा को माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्य बनना समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। 45 की बात करें तमिलनाडु के द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रभु सत्ता के बहु सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है। 46 का राइट आंसर की बात करें तो संघ यानी एसोसिएशन पर जोर दिया गया है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु यानी संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है। 47 की बात करें 21 वर्ष जो है आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था। 48 की बात करें 2010 में अपनाया था। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। 49 की बात करें गॉटफ्रीड हैबलर ने जो है अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 था। पहली बार यह डैश ने सुनिश्चित किया था। 50 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। जीएनपी का क्या अर्थ होता है। 51 की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डैश द्वारा अनुशंसित होता है। 52 की बात करें तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान किया जाता है। 53 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है। फ्यूज किस सिद्धांत का कार्य करता है। 54 की बात करें तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। एमिनो एसिड को अक्सर डैश के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। 55 की बात करें प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु मेटलॉइड का उदाहरण है? 56 की बात करें तो बोरॉन जो है मेटलॉइड का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? 57 की बात करें ऊन जो है कार्बनिक अवयव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त प्राणी नहीं है? 58 का राइट आंसर की बात करें खरगोश जो है शीत रक्त प्राणी नहीं है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीवी एक डैश होता है। 59 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष डैश को आयोजित किया जाता है। 60 का राइट आंसर की बात करें तो 5 जून को आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? 61 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1985 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष खेला गया था? 63 की बात करें तो 1888 में खेला गया था। वारली चित्रकला की शुरुआत किस राज्य में उससे हुआ था? 64 का राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर के एक संभावित कारण है? 65 की बात करें तो यूवी विकिरण से संपर्क जो ये संभावित कारण है। कौन सा राज्य मुख्यतः संस्कृत को अपनी राजभाषा के रूप में उपयोग करता है? 66 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड राजभाषा के रूप में उपयोग करता है। लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व है? 67 की बात करें सरकार के कार्यों को समीक्षा करना इसका महत्व हो जाएगा। कौन सा पर्व फसल कटाई से संबंधित नहीं है? 68 की बात करें दिवाली जो है फसल कटाई से संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आया था? 69 की बात करें 73वें संशोधन के द्वारा आया था। भारत में साम्यवादी विचारधारा किस आंदोलन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? 70 की बात करें तो ये जो रूसी क्रांति 1917 से अधिक प्रभावित हुआ था। अब चलिए सामान्य हिंदी के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश का प्रश्न है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उनके सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसक ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है जिसे आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं कर रहता है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिससे साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने में कि सफल साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न दिया गया है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सा है? 71 का राइट आंसर की बात करें तो युद्ध वीरता जो सबसे प्राचीन वीरता हो जाएगा। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की पद्धति जो है अपेक्षित होता है? 72 की बात करें तो साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज जो है सबसे अपेक्षित होता है। उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? 73 की बात करें तो उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? 74 की बात करें युद्धवीर, दानवीर और दयावीर से भेद किए हैं। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? 75 की बात करें तो कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 76 की बात करें तो कपड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? 77 की बात करें ओष्ठ जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। इसमें कौन सा हो जाएगा? नित्याबोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता है। 79 की बात करें तो निजवाचक जो संज्ञा के भेद नहीं होते, जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक ये सभी संज्ञा का भेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध है, यानी कौन सा शुद्ध हो जाएगा? पूर्णिमा ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? 81 की बात करें
तो आप बीमार हो गए थे, इसमें जो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप लगा ये मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। सूर्योदय में कौन सी संधि होता है? 82 की बात करें गुण संधि होता है, सूर्योदय में गुण संधि होता है। सप्तर्षि में क्या समास हो जाएगा? 83 की बात करें इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंक आ रहा है। ध्यान से देखिए, सप्तर्षि मतलब सप्त मतलब 7 होता है, जब भी अंक रहे तो आपको द्विगु समास लगाना है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? 84 की बात करें चतुर जो है विशेषण शब्द हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? 85 का राइट आंसर की बात करें इसे क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। इनमें से कौन शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? 86 की बात करें इसका राइट आंसर होगा मक्का जो है कनक का समानार्थी नहीं होगा। कनक मतलब सोना होता है। इसके अलावा धतूरा, गेहूं, इन सभी को भी कनक के रूप में समानार्थी माना जाता है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 87 की बात करें अथरंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? 88 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? 89 की बात करें मुझे दिल्ली जाना, ये जो भविष्य काल का घोतक है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? 90 की बात करें अधिकरण कारक हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 91 की बात करें सदा एक ही दशा रहना, इसका अर्थ हो जाएगा। गुण शब्द का कौन सा उपसर्ग सही लगता है? 92 की बात करें तो अब जो है यह गुण का उपसर्ग सही लगता है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कौन इसमें नहीं होगा? 93 की बात करें बड़प्पन, ये कार प्रत्यय से उत्पन्न नहीं है। युद्ध के द्वारा लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या हो जाएगा? 94 की बात करें युद्ध के द्वारा, ये जो है बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया है। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 95 की बात करें तो 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? 96 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा समवेद का जो है संपादन किया है। नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? 97 की बात करें तो व्यक्ति चित्र में जो है रचित है। एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? 98 की बात करें तो कुंवर नारायण हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? 99 की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? 100 की बात करें तो उत्तर छायावादी युग के कवि थे। तो इस शिफ्ट के पूरे जो है प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करते हैं। अब ये प्रैक्टिस सेट 20 नंबर हो गया। इसका जो मैथ का प्रश्न आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग पॉज करके बनाइएगा। नहीं बन पाता है सोल्यूशन पीडीएफ में इसी आपको मैं दिखा देंगे, जिससे आप सारे प्रश्न को बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आगे सामान्य ज्ञान का प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। बलसर में जो है कोई भी बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं, जबकि बाघ, अजंता, सांची में सभी में बौद्ध गुफाएं स्थित है। संस्कारों की कुल संख्या कितना होता है? 32 की बात करें टोटल जो 16 संस्कार होता है। पोथी पटपट जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसने लिखा है? 33 की बात करें तो कबीर के द्वारा लिखा गया है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? 34 की बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? 35 की बात करें तो अकबर द्वितीय ने जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? 36 की बात करें तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय हुआ, इनमें से किस सहायक नदी है? 37 की बात करें तो लूनी नदी की सहायक नदी है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 38 की बात करें तो 1973 में आरंभ किया गया था। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 39 की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? 40 की बात करें अमन उगाया जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? 41 की बात करें विशाखापट्टनम स्थित है।
भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? 42 का राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में किया जाता है। वर्तमान में पृथ्वी पर वन जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? 43 की बात करें, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान ने डैश शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है। 44 की बात करें तो ये जो यूनाइटेड किंगडम से गृहीत किया गया है। राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? 45 का राइट आंसर की बात करें तो स्वास्थ्य पर कानून बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? 46 की बात करें तो अमेरिका पहला देश हो जाएगा। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है। 47 की बात करें, 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है। 48 की बात करें तो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तु का स्वामित्व निजी व्यक्ति या व्यवसायों के पास होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति मांग पर आधारित होता है? 49 की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से किसी आम विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जा सकता है? 50 की बात करें तो पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? 51 की बात करें तो पीसी महालनोबिस के अध्यक्ष थे। डैश उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। 52 का राइट आंसर की बात करें तो नेपाली उन भाषाओं में से एक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? 53 की बात करें तो पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया था। एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में डैश होता है। 54 की बात करें, इसमें जो पारद वाष्प होता है। लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर रंग बदल जाता है। 55 की बात करें तो नीले में बदल जाता है। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? 56 की बात करें तो ये अधात्विक खनिज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? 57 की बात करें तो एल्काइन का जो क्वथनांक होता है वो उच्चतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा से शोषण करता है? 58 की बात करें तो मेढक अपनी त्वचा से शोषण करता है। निम्नलिखित में से क्या कीटों का शोषण तंत्र का एक भाग है? 59 की बात करें, श्वास रंध्रनी के स्पाइरोकील्स जो है कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? 61 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोनल मानसिंह था, जो ओडिसी की नृत्यांगना है। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा था। 62 की बात करें, ये जो है अरबी भाषा में लिखा था। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? 63 की बात करें तो 1950 में क्वालिफाई किया था। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का ये लोक नृत्य है। इनमें से कौन सा भू संसाधनों को उत्पादक और उपभोक्ता है? 65 की बात करें तो मानव हो जाएगा। भारतीय भाषाओं की विविधता का मुख्य कारण क्या है? 66 की बात करें तो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विविधता है। भारत का लोकतंत्र किस मूल्य पर आधारित है? 67 की बात करें तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। भारत में धार्मिक विविधता का मूल कारण क्या है? 68 की बात करें विभिन्न ऐतिहासिक आक्रमण और व्यापार हो जाएगा। संघीय प्रणाली का लाभ क्या है? 69 की बात करें तो शक्ति का विकेंद्रीकरण है। राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद में क्या समानता है? 70 की बात करें, इसमें जो है सभी का उद्देश्य असमानता को कम करना है। या अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व का हिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और हिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया है और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ता है, घृणा से घृणा को जन्म देता है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होता है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और हिंसा के विश्व में
शांति स्थापित नहीं हो सकता है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तम रचनात्मक कार्य के लिए कहे जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होता है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करना होगा। तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगा। अब यहाँ से प्रश्न है, विश्व की शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 71 की बात करें, इसके लिए सबसे आवश्यक जो होगा अहिंसा और प्रेम हो जाएगा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 72 की बात करें तो अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? 73 की बात करें तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होगा? 74 की बात करें तो बिल्कुल इसका पर्याय होगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? 75 की बात करें तो ये जो है मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन हो जाएगा? 76 की बात करें, इसमें तद्भव जो है आंसू हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? 77 की बात करें तो मृतिका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? 78 की बात करें तो दिखाई यह क्रिया शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर या जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन हो जाएगा? 80 की बात करें तो गृहिणी हो जाएगा। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। 81 की बात करें तो गुणवाचक ये प्रकार नहीं है। छात्रावास में कौन सी संधि हो जाएगा? 82 की बात करें तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? 83 की बात करें इसमें जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? 84 की बात करें तो इसमें क्रोधी जो है यह विशेषण हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर की बात करें तो सहायक हो जाएगा। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? 86 की बात करें मुक्त पुरुष ये नहीं है। तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 87 की बात करें तो आलोक हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 88 का राइट आंसर की बात करें तो शोभा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई, इसमें कौन सा काल हो जाएगा? 89 की बात करें तो भूतकाल हो जाएगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? 90 की बात करें इसमें जो है आपादान कारक हो जाएगा क्योंकि ये बिछड़ाव हो रहा है। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 91 की बात करें दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? 92 की बात करें तो प्रति जोड़ा जाता है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं होगा। इसमें कौन सही नहीं है? घुमाव और ये जो दिया गया घूम जोड़ाव ये गलत दिया गया है। सही विकल्प का चयन कर जो शुद्ध वाक्य है। 94 की बात करें मैंने गुरुजी के दर्शन की, ये जो शुद्ध वाक्य है। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? 95 की बात करें उपन्यास हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? 96 की बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया है। पेड़ पर कमरा किन की रचना है? 97 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? 98 की बात करें इसका राइट है गुरु नानक हो जाएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 99 की बात करें तो ये 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन हो जाएगा? मेरे बिन तुम प्रभु हो जाएगा। तो इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। SAW में आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ही परचेज करिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। और आपके BSSC की जितना भी एग्जाम होता है या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या SSC, रेलवे, बैंकिंग यानी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। जाइए
कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मेथड में होने वाला है और सभी का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, जाके अपनी पढ़ाई में पूरी तरह लग जाइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।